हे गाइस, वेलकम बैक टू मुरादन रन। आज की वीडियो में हम लोग दुबई के जॉब मार्केट के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली, कौन कौन सी फील्ड इमर्जिंग है, एआई के एडवेंट के बाद क्या क्या यहाँ पे नया चेंजेस हो रहा है। हम लोग एग्जैक्टली बुर्ज खलीफा के नीचे बैठे हैं एंड यहाँ से पूरा बुर्ज खलीफा भी नहीं आता क्योंकि इतना ज्यादा लंबा है एंड इसलिए मुझे लग रहा है हम लोग को कहीं और रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बट हाँ, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दुबई जॉब मार्केट इस वीडियो में कवर्ड है। देखो, अभी के टाइम पे 2025 में 50,000 जॉब्स एक्सपेक्टेड है कि दुबई में नहीं आएंगी। 50,000 जॉब्स। तो अगर हम लोग बाकी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में देखें, यूएस में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, यूके में लगी पड़ी है, दुबई का मार्केट ग्रो कर रहा है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इकोनॉमी भी 3.4% से ग्रो कर रही है। तो ये सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि कौन कौन सी नीशेज है, कौन कौन सी फील्ड्स है जहां पे अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। सबसे पहली चीज है टेक। 2020 से 2024 के बीच में साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 30% जॉब ग्रोथ रही सिर्फ 2020 से 2024 के बीच में दुबई में। क्रेजी चीज तो यह है, साइबर सिक्योरिटी अलोन में 30% ग्रोथ रेट रही है ईयर ऑन ईयर, जहां पे एवरेज सैलरीज 40,000 दिरहम के करीब जाती है साइबर सिक्योरिटी में, विच मीन समवेयर अराउंड 9 लाख रुपए। सेकंड, रियल एस्टेट में काफी ज्यादा बूम है। इंडिया से हर एक कंट्री से लोग यहाँ पे रियल एस्टेट खरीद रहे हैं। रशिया की वॉर हुई, रशिया यूक्रेन छोड़ के सब लोग यहाँ आ गए घर खरीदने। पैलेस्टीन की वॉर हुई, वहां से सब छोड़ के यहाँ पे आ गए घर खरीदने। तो हर जगह कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम होती है, लोग यहाँ घर खरीदने आते हैं। तो रियल एस्टेट काफी ज्यादा बूम कर रहा है एंड इसमें काफी सारे लोग घर खरीद रहे हैं एंड घर बेच रहे हैं एंड जो घर बेच रहे हैं वो भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज कमा रहे हैं। तो सेकंड जो मेजर बूमिंग डिपार्टमेंट इन द पास्ट रहा है वो रियल एस्टेट रहा है। थर्ड पे फाइनेंस रहा था। पूरी दुनिया ने क्रिप्टो करेंसी पे किसी ना किसी तरीके से बैन लगाने की कोशिश की, इंडिया ने टैक्सेस लगाने की कोशिश की। दुबई ने क्या बोला? दुबई ने बोला हम लोग क्रिप्टो करेंसी का बेस बनेंगे। तो मेजर जो भी क्रिप्टो करेंसीज की कंपनीज है उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे आ गए। एज अ रिजल्ट काफी ज्यादा फ्लो होने लगा इन्वेस्टमेंट का इनटू दुबई, इसीलिए प्राइवेट इक्विटीज यहाँ पे सेटअप हुए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ पे सेटअप हुए। देखो, फ्यूचर जीसीसी आ रहा है, जहाँ जितना पैसा सऊदी खर्च कर रहा है, जितना पैसा दुबई खर्च कर रहा है, उतना ये सारी कंट्रीज नहीं खर्च कर रही है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा आ रही है एंड फाइनेंस इज वन मोर रीजन जहाँ पे काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई थी। ये तो हो गई 3 नीशे जिनने पास्ट में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी थी एंड एज दे से पास्ट कैन बी अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर। तो अगर आप दुबई आने का सोच रहे हो, ये 3 नीशेज टेक, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, ये तो बूमिंग है ही, बट इसके अलावा आपको क्या क्या पता होना चाहिए दुबई आने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको पता हो दुबई आने से पहले इज दुबई में जॉब नेटवर्किंग से मिलती है। अगर दुबई आना चाहते हो, नेटवर्किंग नहीं करना चाहते हो तो मत आओ, क्योंकि नहीं हो पाएगी, जॉब ही नहीं मिलेगी। अब अगर आपको लगता है कि आप किसी वेबसाइट पे जाके दुबई में जॉब ढूंढोगे, हार्डली किसी को वेबसाइट पे मिलती है, नेटवर्किंग से मिलती है। अब नेटवर्किंग के लिए करना क्या क्या ये पूछो मुझसे। फर्स्ट स्टेप, फ्रेंड्स या रिश्तेदारों को ढूंढो। उन लोगों को ढूंढो जो ऑलरेडी दुबई में है, उनको बोलो मुझे रेफरेंस देके किसी भी तरीके से दुबई ले आओ। पहली चीज क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आपको, आप दुबई आ जाओ। यहाँ पे आके आपको 100 अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपकी विजन खुल जाएगी, यहाँ पे आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। बट अंटिल एंड अनलेस आप यहाँ पे हो, आपको ये अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी भी नहीं। तो पहली चीज आप बेस्ट क्या कर सकते हो, फ्रेंड्स, फैमिली। थर्ड, लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड दुबई में नहीं है, आपकी कोई फैमिली दुबई में नहीं है, आपके स्कूल से या आपके कॉलेज से या आपकी सिटी से कोई ना कोई दुबई में होने वाला है, उनको रीच आउट करो, उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेशरम होना पड़ेगा, बट ये हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने खुद ली थी, मैंने अपने पापा की फ्रेंड से हेल्प ली थी टू कम टू दुबई। तो आप भी किसी ना किसी से एक ये हेल्प ले लो टू कम टू दुबई। यहाँ पे आके यू कैन चेंज योर लक, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स एंड वहां से आपका एक नया करियर पाथ शुरू हो सकता है। बट एक बार आ जाओ यहाँ। सेकंड, दुबई में काफी सारे बिजनेस इवेंट्स होते हैं एंड काफी सारे लोगों को इन बिजनेस इवेंट से भी जॉब मिलती है। तो एक बार आप दुबई में आ गए, आप गिट एक्स, अरब हेल्थ, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट एंड ऐसे थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स होते रहते। 300 तो ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं, 300 दैट मींस एवरी डे एक ना एक ऑफिशियल इवेंट होता है। आप उन सारे इवेंट्स में जाके कितनी नेटवर्किंग कर सकते हो। यूनिक सर्वे किया गया था कि दुबई के जॉब मार्केट में फर्स्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लोगों को कैसे मिल रही है। सोचो कितने % लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया था फर्स्ट टाइम जॉब के लिए। आपको लग रहा है 10% लोग? 70% पीपल डिड नॉट इवन अप्लाई फॉर देयर फर्स्ट जॉब इन दुबई। डायरेक्ट रिलेशंस की वजह से उन लोगों को जॉब मिली है। नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। अब हाँ, इसमें एक और चीज है, दिस नंबर इज रियली हाईली स्क्यूड। वाई? बिकॉज इसमें काफी सारे लेबर क्लास लोग भी आते हैं, बट इवन फॉर प्रोफेशनल्स ऐसा ही रहता है। इफ आई हैड टू टेक अ गेस, 40-50% तो डेफिनेटली विदाउट इवन अप्लाइंग आए हैं। अब जॉब मार्केट के बारे में बात करते करते एक और कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर है कि हम लोगों को किस वीजा पे यहाँ पे आना चाहिए। अब इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको चाहिए, बट अगर शॉर्ट में बोलूँ, आप या तो फ्रीलांसर वीजा पे आ सकते हो
अगर आपको लगता है कि आप खुद से काम करना चाहते हो तो वो। सेकंड, वर्क वीजा, जहाँ पे 70% ऑफ द एक्सपैट्स दुबई आते हैं। ये कौन सा हो गया? आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने बोला कि आप यहाँ आ जाओ, मैं आपको, वो आपका एम्प्लॉयर सारा स्पॉन्सर करेगा। खुद से करवाना है, इसकी एक चालू टिप भी है, लोग 1.5 लाख रुपए में आपको एम्प्लॉयर वीजा भी दे देते हैं। बट बहुत सारे लोग इसमें स्कैम हो चुके हैं, होते भी रहते हैं, बट बहुत सारे जेन्युइन भी है। तो ये भी एक और चीज चेकआउट कर सकते हो, ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं बताएगा। फिर नेक्स्ट है गोल्डन वीजा और जॉब सीकर वीजा, जिसके बारे में मैं पूरा वीडियो बनाना चाहता हूँ अगर लोग एक्साइटेड होंगे इस चीज के बारे में जानने के लिए। अदरवाइज ऑनलाइन काफी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब अगर 2025 के बाद आने का सोच रहे हो तो मोस्ट इन डिमांड जॉब स्किल्स कौन कौन सी है दुबई में, इसके बारे में बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का भी ये हब बनते जा रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग की भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे सेटअप हो रही है। तो अगर आपके पास SEO, SMM ये सारी स्किल्स हैं, इनमें अच्छे हो तो यहाँ पे काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उसमें भी 30% ग्रोथ रेट तो दिख ही रही है। सेकंड, दुबई चलता ही हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की वजह से, तो उसमें भी कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अगर आप किसी भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की फील्ड से आते हो तो यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटीज हैं। थर्ड, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, इसमें आपको सप्लाई चेन मैनेजर, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर, प्रोक्यूरमेंट स्पेशलिस्ट, ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि दुबई इज कंसिडर्ड बहुत ही ज्यादा सेंट्रली लोकेटेड, बिकॉज ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में आता है, तो काफी सारा मरीन ट्रेड यहाँ से होकर गुजरता है, इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसे काफी ज्यादा स्कोप है। फोर्थ इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स। अगर आप देखोगे वर्ल्ड की जो सारी टॉप यूनिवर्सिटीज है वो दुबई में आ रही है। NYU आ गया, NYU सच अ बिग बिट्स तो कब से यहाँ पे है, IIT बोल रहे हैं, इतनी सारी, DPS तक आ गया। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सेटअप हो रहे हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा, कैनेडियन यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे सेटअप हो रही है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एजुकेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, रिसर्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे भी एक नया बहुत ही ज्यादा बहुत पैसा घुसने वाला है उसमें। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे जो एजुकेशन सिटी हब पूरा बना है ना, उसमें बहुत पैसा आने वाला है। फिफ्थ पे रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी रहेगा। ऑल अक्रॉस द ग्लोब ये पैटर्न दिख रहा है, एंड अगर ग्लोब में कहीं पे भी पैटर्न कोई भी दिखता है, दुबई कैचेज ऑन टू इट। एंड अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा फोर फ्रंट पे रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक इनोवेशन है वो कौन कर रहा है, दुबई इज कंसिडर्ड अमंग्स दोज एज वेल। तो उसमें भी काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली हैं। अब क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो खाली जनरल टिप्स तो आपको नहीं मिलने वाली, स्पेसिफिक एक्शनेबल काम भी तो आपको मिलने वाला है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगर नेटवर्किंग करनी है तो स्पेसिफिक एक्शनेबल चीजें क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, मीटअप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे UAE के एम्प्लॉयर्स पोटेंशियल कैंडिडेट से मिलते हैं। अब आपको ये किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मीटअप एक ऐसा है जहाँ पे लोकल दुबई के लोग इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं एंड कनेक्ट करते हैं विद रीसेंट एम्प्लॉयज। आप सिटिंग इन इंडिया भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, जिंग एक नाम का प्लेटफॉर्म है, XING, सिमिलर टू लिंक्डइन, बट ये दुबई में काफी ज्यादा प्रेवलेंस कमा रहा है। तो अगर आपको लिंक्डइन पे लग रहा है काफी ज्यादा सैचुरेटेड है, तो दुबई में आप एक और चीज देख रहे हो, जिंग, ये यूरोप में भी काफी ज्यादा आते जा रहा है, यहाँ पे भी आप रजिस्टर कर सकते हो। थर्ड, इवेंट ब्राइट। अब इवेंट ब्राइट क्या होता है, इस पे जो भी इवेंट्स चल रहे होते हैं, मैंने आपको बोला ना कि 300 तक इवेंट्स चलते हैं, तो 300 इवेंट्स, ये मोस्टली सारे इवेंट ब्राइट से ही आते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले टिकट्स ले सकते हो इन इवेंट्स की, जो भी इवेंट ऑनलाइन चल रहा है उसकी टिकट ले लो एंड वो ऑनलाइन अटेंड कर लो। अब हाँ, अगर आप दुबई आ सकते हो, यहाँ पे ऑफलाइन उस इवेंट पे जा सकते हो, ऑफलाइन नेटवर्किंग कर सकते हो, उसको तो कोई बीट नहीं करने वाला। फेसबुक और ट्विटर ग्रुप्स बनते हैं, जॉब्स इन दुबई, UAE प्रोफेशनल्स, ये मेजर बहुत ज्यादा फेमस ट्विटर एंड फेसबुक ग्रुप्स है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। हमेशा याद रखना, इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे होते हैं, तो आपको दिमाग होना चाहिए, दिमाग के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट हाँ, यहाँ से भी आपको लीड्स मिल सकती हैं। फिफ्थ, स्लैक ग्रुप्स होते हैं, दुबई स्टार्टअप्स, UAE टेक, इन सबके स्लैक ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो लोग इन कंपनीज में काम कर रहे हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं। अगर आपको नेटवर्किंग ढंग की करनी आती है ना, आप इन लोगों को रीच आउट कर सकते हो, इनसे हेल्प ले सकते हो। बट हाँ, अगेन दिमाग की बात आती है, जिसके पास दिमाग है वो कर सकता है, जिसके पास दिमाग नहीं है उसके लिए मुश्किल ही होगा। अगर मुझे बात करना होगा रीजंस व्हाई यू शुड कम टू दुबई, सबसे पहला और मेजर रीजन है, जितना पैसा आप कमाते हो उतना आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, और ये फीलिंग दुनिया में कहीं और मुझे नहीं आई है। मतलब अगर आप 1000 रुपए भी कमा रहे हो ना, आपका अकाउंट 1000 रुपए से क्रेडिट होता है, कुछ नहीं कटता उसमें, 1000 रुपए क्रेडिट होते हैं। बहुत ज्यादा फनी लग रहा है, बट एक्चुअली में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि जर्मनी में 49% देते देते मौत आती है, इंडिया में भी तकरीबन 34% देते देते बहुत हद तक मौत आती है, यहाँ पे 0%। सेकेंड, हेल्थ केयर अच्छी है, वो तो सबको पता ही है। थर्ड, सेफ्टी। मैंने अपना बैग वहां कोने में छोड़ दिया है, मुझे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी पूरा दुबई घूम कर आ सकता हूँ, 1 घंटे के बाद आ सकता हूँ, वो बैग वहीं का वहीं पड़ा होगा, अनलेस पुलिस को लगे कुछ उसमें, या फिर मैं अपना आईफोन, ये वाला आईफोन यहाँ पे रख सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ इस गाड़ी पे रख के। आई एम श्योर कोई इसको हाथ भी नहीं लगाने वाला। दैट इज द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी।
क्योंकि रूल्स ही इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि कोई लगाएगा तो उसकी तो बैंड बज गई। फोर्थ, ईज़ ऑफ ट्रैवल। अगर आपने मेरी स्टोरीज़ देखी होगी इंस्टाग्राम पे, आपको पता है कि मैं दुबई टोटल 1 दिन के लिए आया था, क्योंकि मुझे रोज़ी के साथ वो कंसल्टिंग वाला इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था। हाँ, वो डेफ़िनिटली देख कर आओ अगर कंसल्टिंग में जॉब चाहिए। बट मैं आया भी उसी दिन, आया सुबह, अगले दिन निकल रहा हूँ क्योंकि इतनी सस्ती टिकट्स होती हैं। इंडिया से आऊँगा तो 15,000 रुपए में मैं मैक्स टू मैक्स आ जाऊँगा, एंड यहाँ से मुझे लंदन भी जाना है तो 30,000 रुपए में लंदन पहुँच जाऊँगा। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दुबई, एकदम बीचों-बीच। फिफ्थ, क्रेज़ी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी। हर एक कंट्री की लगी पड़ी है, दुबई ग्रोथ करते जा रहा है। बट अगर आपको ये पता है दुबई ग्रो करते जा रहा है, एक और चीज़ बता दूँ, अब स्टैग्नेशन आने वाला है कुछ टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। इसके बाद नेक्स्ट बिगेस्ट मार्केट रियाद रहने वाला है, एंड आपको मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे रियाद है, सब दुबई के बारे में भी यही बोलते थे पहले। आप अगर अभी ऑक्सफोर्ड में भी किसी से पूछोगे ना, सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रियाद में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। ट्रस्ट मी, दुबई में भी ये जनरल कंसेंसस है कि नेक्स्ट बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी रियाद में आने वाली है, तो आप ये चेक कर लो। गूगल पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो और ये देखो कि रियाद कितना ज़्यादा तेज़ ग्रो करते जा रहा है। एंड अगर आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है रियाद मूव होने की, तो हो जाओ। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर इस वीडियोस को लाइक्स है। अब अगर आपने दिमाग बना लिया है कि आपको दुबई आना है जॉब करने के लिए, तो ये वीडियो देखो। 2 साल पहले वीडियो बनाई है, सब कुछ, हर एक मिस्ट्री, हर एक चीज़ को डिबंक किया है, एंड एग्जैक्टली बताया आपको क्या करना चाहिए टू गेट अ जॉब इन दुबई। 2 साल पहले, आज तक अनबीटेबल वीडियो रही है।